हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। अभी हमें गोंडा यूपी में और आज हम आपको आईएएस ऑफिसर का बंगलो टूर करवाने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे आवास आयुक्त देवी पाटन मंडल गोंडा। सो अभी आईएएस ऑफिसर शशि भूषण सर हैं जो कि डिविजनल कमिश्नर हैं देवी पाटन मंडल के। सो आज हम ये बंगलो का कंप्लीटली टूर देंगे। आप देख पा रहे होंगे ह्यूज एंट्री और ह्यूज बंगलो, और ये आप देख पा रहे होंगे राइट साइड गार्ड रूम है जहाँ पर कि अभी 2 गार्ड लोग अवेलेबल हैं सो दैट की सिक्योरिटी बराबर रहे। और आप मेरे राइट साइड देख पा रहे होंगे मंदिर भी है, और चलिए आपको वहाँ के एक्सप्लोर कराते हैं। अभी हमारे साथ है कुशाग्र। हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया। आप कैसे हैं? ये वीडियो के लिए फॉर्मेलिटी लोग 12 घंटे साथ में हैं। हाँ भाई, नहीं ओके। सो चलिए आपको कम्प्लीटली टूर देंगे क्योंकि कुशाग्र यहाँ पे रहते हैं तो उनको ज़्यादा मालूम होगा कि उनका बंगलो उन्होंने किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, कहाँ पर क्या चीज़ उन्होंने रखी हुई है या फिर क्या चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ आती है। सो चलिए। सबसे पहले तो इस घर का नाम ही मयूर भवन है, एंड मयूर का इंग्लिश में अर्थ होता है पीकॉक्स। हाँ, सो बेसिकली पीकॉक्स आप इस घर में नोटिस करेंगे काफी ज़्यादा ज्यादा हाँ। हाँ। सो ये काफ़ी बड़ा एक ग्राउंड से दिख रहा है, राइट? हाँ, तो इसमें धान लगती है। हाँ, एंड इसमें भी कोई ये है तो खेती, बट इसमें कौन सा क्रॉप छोटे छोटे खेत हैं जी। सो इनमें जो फसल आती है तो वो आप यूज़ करते हो पर्सनल, या फिर जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो सब लोग अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं? फ्रेंड्स, फाइनली यूपीपीएससी आरओ का प्रीलिम्स हो गया है, बीपीएससी का भी कैलेंडर आ गया है। सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं बीपीएससी एंड यूपीपीएससी तो पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला एंड पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला लेकर आए हैं नए बैचेस। इन बैचेस में आपको मिल रहे हैं डेली लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। सो अभी इन बैचेस पर हैवी डिस्काउंट चल रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस डिस्काउंट के बाद भी आप एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड S1500 जरूर यूज करें। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप यूपीपीएससी बीपीएससी के अलावा भी अदर स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा कोड किसी भी पीसेस के जो कोर्सेज को उनको अवेल करने के लिए यूज करेंगे तो उन पर भी आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। सो S1500 जरूर यूज करें। चलिए अब मैं आपको बीपीएससी के बैचेस की डिटेल बता देता हूँ। सक्षम 72 बीपीएससी फाउंडेशन बैच है जो कि इंग्लिश में है, जिसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 9,999 रुपए है, लेकिन डिस्काउंट के बाद मात्र आपको ये 4,999 मिल जाएगा। प्रथम 72 बीपीएससी फाउंडेशन बैच है जो कि हिंदी में है, इसका भी प्राइस सेम रहने वाला है 4,999। निर्णायक 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यूज बैच जो कि बाइलिंगुअल होगा, जो डिस्काउंट के बाद मात्र आपको 799 में मिल जाएगा। अब मैं यूपीपीएससी के बैचेस के बारे में आपको बता दूं। सक्षम 3.0 यूपीपीएससी 2026 फाउंडेशन बैच जो कि इंग्लिश में होगा, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस 4,999 रुपए होगा। प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2026 फाउंडेशन बैच जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, इसका भी प्राइस 4,999 होगा। आक्रोश फास्ट ट्रैक यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच जो कि इंग्लिश में होगा, इसका डिस्काउंटेड प्राइस आपको 1,999 में मिलेगा। सो ये सभी बैचेस के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप सभी को पता है कि पीडब्ल्यू पर इंडिया के टॉप फैकल्टीज होते हैं, सो जाकर इन कोर्सेज को इनरोल करें और अपने ड्रीम सक्सेस को अचीव करें पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला एंड पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला के साथ। और जी हाँ फ्रेंड्स, S1500 कोड जरूर यूज करें एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। सो मुझे लगता है सबसे पहले हमें कैंप ऑफिस से स्टार्ट करना चाहिए जी। और यू कैन सी, अगर हम ये वाला एंट्रेंस आपको बताएं तो यहाँ से मेन बंगलो स्टार्ट होता है। इसके पहले ये खेत वगैरह है या फिर जो बेसिक एक लॉन्ग एंट्री होती है वो दी गई है। तो यहाँ से फिर एंट्रेंस होती है पापा के कैंप ऑफिस के लिए। एंड कैंप ऑफिस का बेसिकली पर्पस वो होता है कि ऑफिस आवर्स के बाद आप कुछ समय के लिए वहाँ पे दे सकते हैं, और रात में कुछ फाइल्स वाइल्स अगर रह जाएं तो वो सारी चेक हो जाए। हाँ, तरीके से ऑलमोस्ट अभी रात के 11:30 बज चुका है, तो इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। ये एक्चुअली जो पीए सर हैं उनका ऑफिस है। ओके, पीए सर हैं, जो सर के पीए हैं वीरेंद्र बहादुर पीए। आप देख पा रहे होंगे ऑफिस काफी अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है अपना ऑफिस। तो आप ये पीछे गेट देख पा रहे होंगे दूसरा। अब ये मेन बंगलो की एंट्री हो जाती है यहाँ से, और राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे जो कि अभी मेन बंगलो है, यहाँ पे सर रहते हैं। और ये काफी पुरानी बिल्डिंग है। सो अभी ये नया बंगलो सर ने बनवाया है। ऑल्दो सर इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन अब जो ऑफिसर यहाँ पे सर के बाद जो शिफ्ट ट्रांसफ़र होने के बाद आएंगे तो उन लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल और मॉडर्न बंगलो बनाया गया है। ऑल्दो ये डबल हाइटेड नहीं है, बट हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घर के बारे में जो सबसे पहले सोचा था जिन्होंने,
वो पापा के बैचमेट ही थे एंड ही इज अ वेरी गुड एंड वेरी डियर फ्रेंड ऑफ हिज एंड उन्होंने फिर इसकी फिर प्रॉपर खाली करवा के तोड़वा के सारी चीज़ें वो सब इसकी नींव और वो सब चीज़ें करवाई थी। ओके ओके। और घर में एक्चुअली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही थी ये वाले में। हाँ हाँ जैसे बारिश काफ़ी होती है इन सब एरियाज में, आपने जैसे देखा होगा बाढ़ का भी काफ़ी रहता है हाँ। इशू। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऊपर ऊपर जो सीलिंग्स थी वो लीक करने लग गई थी। ओके। काफ़ी जगह तो फॉल सीलिंग से कवर करवा लिया कमरों में, बट जैसे ड्राइंग रूम में आप देख रहे होंगे कि फॉल सीलिंग लगाना पॉसिबल भी नहीं था एंड फिर वो लुक भी ख़राब करता है। तो ये सब जगह सब लीक हो गई, इसके ऊपर सब वो लगाया गया बट उसके थ्रू भी कुछ भी नहीं हो पाया। तो इसीलिए देयर वाज अ डायर नीड फॉर अस टू गेट अ न्यू हाउस देयर, अदरवाइज इट वाज नॉट सस्टेनेबल। ये बहुत लंबे समय के लिए टिक नहीं पाता, बट इनफैक्ट बहुत खूबसूरत घर था ये। एंड ऑब्वियसली जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उनका अपना ही चार्म होता है। हाँ, यहाँ पे हमने मॉर्निंग में सर के साथ ब्रेकफास्ट किया था या फिर जूस वगैरह या फिर छोटा काइंड ऑफ जी। डिस्कशन हुआ था, तो वो ये एरिया थी। यहाँ पे एक झूला भी लगा हुआ है। एंड उसके अलावा यहाँ पे गैया रहती हैं। हाँ, गाय रहती हैं 3-4। जी। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि हम आपको इनकम्प्लीट वीडियो में टूर दे रहे हैं, ये कम्प्लीटली टूर है। काफ़ी बड़ा बंगलो है, आप देख पा रहे होंगे, ह्यूज। उधर देखिए कि एकदम ही दूर तक आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। आप तो ऑल्दो नाइट में ले रहे हैं शॉट्स, बट लाइट की थोड़ी कमी है बस, हाँ। वही दिक्कत है। चलिए थोड़ा अंदर और दिखा देते जब हैं। हम लोग आए थे यहाँ पे हाँ तो जैसे लॉन के नाम पे तो कुछ था ही नहीं, बिकॉज ओरिजिनली जो लॉन था उसके ऊपर ये वाला घर बनाया गया था। ओके। तो फिर ये लॉन धीरे धीरे करके बना एंड लाइट वाइट सब लगी तो थोड़ा घर ब्यूटिफाई हो गया अपने आप। तो ऑल क्रेडिट गोज टू मम्मा, शी हैज डन अ लॉट फॉर दिस हाउस। यस यस यस। तो एक साल के अंदर अंदर समझ लीजिए एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया है ये घर। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ से फिर एंट्री हमारी स्टार्ट होती है एंड आपको जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो फ्लोर है वो डबल हाइटेड। डबल हाइटेड है एंड इस पे इजीली समझ लीजिए 2 फ्लोर तो इजीली बनाए जा सकते थे। बट पहले के ज़माने में लोग प्रेफर करते थे ऊंची ऊंची सीलिंग्स को। यहाँ एंटर करते हैं तो सबसे पहले कृष्ण जी की यहाँ पे एक पेंटिंग लगी है काफ़ी सुंदर एंड वहाँ मोरपंख रखे हैं। उसके 2 उद्देश्य हैं, एक तो पहला ये कि वही छिपकली भागती हैं तो आप एक नोटिस करेंगे कि ऊपर भी एक मोरपंख रखा गया है खिड़की के ऊपर। छोटे सब डिस्ट्रिक्ट्स में जो सरकारी घर होते हैं यूजुअली काफ़ी ग्रीनरी के बीच में होते हैं एंड वहाँ पे कीड़े मकोड़े छिपकली काफ़ी कॉमन। हाँ हाँ। सावधान। राइट 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 राइट। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। बाकी उसके अलावा ओरिजिनली एक फायर प्लेस हुआ करती थी हाँ। तो उसे कवर करना पड़ गया बिकॉज कि अब यूज में नहीं है। यूज में नहीं है, प्लस ऊपर से सांप वाप का भी खतरा रहता था यहाँ पे। ओके ओके। यहाँ पे जो बाहर आपने देखा बाउंड्री लगी है दैट इज नॉट वेरी ओल्ड। वो मतलब आई थिंक कुछ 7-8 साल पहले ही बाउंड्री लगी। उसके पहले इट वाज ऑल अ जंगल एंड पीपल यूज्ड टू विजिट द ऑफिसर राइट ऑन द गेट ऑफ द रेजिडेंस। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जो मतलब 7-8 साल पहले ऑफिसर हुआ करते थे उन लोग को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि जनता जो थी वो गेट तक आ जाती थी। हाँ। तो ये एक सो ये मतलब चेंजेस करे हैं डेफिनेटली। जी। So you can see all miniatures and props and decoration. मतलब cinematics में आप enjoy कर सकते हो। बाकी आगे आप। हाँ, मोस्ट वेलकम हियर, दिस इज माय रूम हाँ जी। एंड दिस इज the second master bedroom if we name it through that layout. ओके। So सो काफी ह्यूज बेडरूम है, आप देख सकते हैं। मतलब ऐसे 2 बेड और लगा सकते हैं सेम बड़े बड़े, और मतलब ऐसे हॉस्टल काइंड ऑफ रूम बना सकते हैं। ऐसे कोई इशू नहीं है, 6 लोग आराम से रह सकते हैं। मेरा इनफैक्ट जो पीजी का कमरा भी जिसमें मैं रह रहा हूँ आई एम प्रीटी श्योर वो मेरी अलमीरा जितनी लेंथ का होगा। हाँ। तो ये एक अच्छी चीज रहती है सरकारी घरों में छोटे छोटे। और हर में चिमनी, अब इस रूम में भी चिमनी है। जी ये एक्चुअली ये आई थिंक पहले अंग्रेज लोग जब बनाते थे तो उनका कॉन्सेप्ट ये रहता था कि वो हर घर में अपना चिमनी रखे, क्योंकि वो कोल्ड एरिया से बिलोंग करते थे जनरली। तो बिल्कुल उनको कोल्ड ऑलमोस्ट, हमारे यहाँ सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो ये डेफिनेटली उस टाइम पे यूज़ किया जा सकता है। बट आई थिंक वो हम लोगों को उतना अच्छे से यूज़ करना आएगा नहीं। हम लोग को आएगा भी नहीं, प्लस अब यहाँ पे हीटर्स की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड हो गई है। हाँ। तो वो एक बड़ी सो आई थिंक ये आपकी फ़ोटो है। ये तो हाँ, ये मेरी फोटो है। दिस इज माय फर्स्ट स्कूल, दैट वाज डीपीएस बुलंदशहर। ओके। So Papa was posted there as district magistrate, and I have very fond memories of Bulandshahr in fact, because हम लोग वहाँ पे 3-4 साल के लिए रहे थे। And all my childhood memories they are based from there. Yeah. This is a very interesting picture. This is Papa's training का, लवासना की ट्रेनिंग का फर्स्ट फेज। So he's standing somewhere here.
You can see all the young faces, and now you met him. He still looks young, touchwood. Yes. Why? I will say. These are all his awards, but just little award is mine. This was for the college that I got into through CVT. So ओके सो आपने ये टूर रूम का एंजॉय किया होगा डेफिनेटली वो दो और एक आपने काफी यूनिक से क्या बोल सकते हैं इनको flags. फ्लैग्स ओके Those two were my favorite artists when I was in class 9th. ओके Yeah, तो ये The Weeknd ये आई थिंक प्रो जेन जी थिंग्स हो गए है yeah, but I'm pretty sure कि जो जनरेशन है वो समझ जाएगी. हाँ The Weeknd एक आर्टिस्ट है और एक ये Daft Punk आर्टिस्ट है. ओके यहाँ पे बस वही डाइनिंग एरिया टाइप का है. हाँ जहाँ पे डिनर किया जी, एंड देयर इज दिस वॉशरूम. यहाँ पे हमारा एक गेस्ट रूम है, अगर आप इसको देखना चाहें. आई थिंक आपके साथ ही अटैच था ना ये जी आपके रूम के साथ ही अटैच है जी अटैच्ड है. तो सो ये इस तरीके से यहाँ पे आई गॉट टू नो, जब हम लोग यहाँ पे आए तब मुझे समझे कि छिपकली की बात हुई थी. छिपकली अभी वहाँ पे गई है. यहाँ पे भी मोर का पंख रखना पड़ेगा अब आपको हाँ बिल्कुल. तो यहाँ आके मुझे इस घर में आके एक चीज़ पता चली थी कि पहले जो लोग ब्रिटिशर्स एंड एवरीथिंग जो हुआ करते थे, इनफैक्ट नॉट इवन ब्रिटिशर्स, जो स्टेट्स जो रियासतें होती थी, दे हैड दिस बिग रूम फॉर देमसेल्व्स एंड देन दे हैड अ स्मॉल रूम दैट वाज सपोज्ड टू बी द एग्जैक्टली द हाफ साइज ऑफ द बिग रूम, एंड इट वाज यूज्ड फॉर देम टू चेंज क्लोथ्स एंड पूरा वार्डरोब वाला पूरा सब इसमें करते थे, एंड फॉर एक्टिविटीज सच एज राइटिंग एंड बेसिकली ऑल द एक्टिविटीज. काइंड ऑफ लिविंग रूम. लिविंग रूम एंड कह सकते हैं कि थोड़ा ऑफिशियल या फिर कुछ प्रोफेशनल काम के लिए Almost everything, I'd say. So it's a study, it's a changing room, it's everything. There's this washroom attached. That's all. And there's this mandir also here. आपने नोटिस किया होगा इस घर के बारे में एक चीज़ की, जैसे the interior is sort of unlike any other सरकारी आवास, है ना. तो it's not that simple. It's sort of much more detailed. And आप देखेंगे तो जो color scheme है, it's matched. And in fact, there are a lot of things like that. I don't know what it's called. बट या दैट लैम्प सेटअप इज़ वेरी यूनिक. एंड बाकी वही पापा को भी सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, उसको थोड़ा समझ नहीं पाते हैं. नहीं काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मतलब लिटरली काफ़ी वही कह सकते हैं कि कॉस्ट के वाइज भी देखे तो काफ़ी अच्छा पड़ा होगा कॉस्ट एफिशिएंट है. हाँ. इट्स वेरी, इनफैक्ट इट्स अ वेरी नेचुरल एंड अ वेरी हाँ ब्यूटीफुल और देन सॉर्ट ऑफ. जो डबल हाइटेड है ना आपका जो बिल्डिंग है उसके इंफ्रा के साथ वो बहुत ही बढ़िया सेट हुआ है टोटली. मैं जब पहली बार आया था, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि आई गो टू दिल्ली एंड देन आई लिव देयर फॉर अ मंथ एट लीस्ट एंड 1.5 months और समथिंग लाइक दैट. एंड जब मैं वापस आता हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस गोइंग ऑन इन द हाउस. तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड होता हूँ जब मैं पहली बार. हाँ वो आपके मदर फैशन डिजाइनर है उन्होंने बताया कि अभी भी वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं. तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक आईएएस ऑफिसर और वो भी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं सर इस टाइम पे, और इतना सब चीज़ होने के बावजूद भी मैम अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं. इट्स ऑल अबाउट और हाँ और डेफिनेटली वो अपने घर में भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं चीज़ें. तो ये एक काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब है. आपको भी अच्छा लग रहा है. देखो आप बोलते हैं कि लगता है हाँ, मतलब आपको ऐसा होता है ना कि हाँ बदल गया, अब कुछ नया आ जाए काइंड ऑफ. वो दिल्ली के एनवायरनमेंट से वापस जब घर आते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब फिर से एट होम फील होता है. तो वही, जैसे मैंने इस बार नोटिस किया कि वो झूला लग गया है, वो मैं पिछली बार था तब नहीं था. ओके हाँ, एंड एक दो और चीज़ें, जैसे गेट पूरा चेंज हो गया है एंड एवरीथिंग, काफ़ी कुछ.